वकीलों को क्यों नहीं उठाया जा रहा सर? क्या आप क्या चाहते हैं? बाकी आप बता दें क्यों उठाएं? लोगों को उठाया जा रहा है, पॉलिटिशियंस आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? कोई प्रेशर है वकीलों का? क्या चाहते हैं सर वकीलों का कोई प्रेशर है? आप तर्जुमान हैं, वकील भाई, वकील कानून, कायदे और उसूल की बात करते हैं, और वकील हमेशा रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। तो लिहाजा वकीलों के साथ जो कुछ करेंगे उसका फिर अंजाम उनको ख़ुद भी भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात, हम हमेशा ये कहते हैं कि आवाम को फ़ैसला करने दें और आवाम के साथ जुल्म, बर्बरियत, ज़्यादती ख़त्म कर दें। आवाम के फ़ैसले ही असल फ़ैसले होते हैं। थैंक यू। हाल है कि जिन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का नारा छोड़ के बूट को इज़्ज़त दो का नारा उठा लिया हो, जो आज इस्टेब्लिशमेंट की छतरी नहीं उसकी गोद में बैठ गए हों, जिन्होंने वहाँ खड़े होकर महीना पहले वहाँ अनाउंस किया कि जनाब मैं तो बड़ा पता नहीं किस किस का एहतसाब करूँगा, मट्टी पाव वाला काम अब नहीं होगा, फिर यहाँ आकर के जो कुछ किया उसने, वो मट्टी पाव तो दूर की बात है, और जिस तरह सुपर लाडले के तौर पर उसको पेश किया जा रहा है जिन लोगों की तरफ से, उनके साथ क्या बैठे। लेकिन हमने तो पहले दिन से कहा था कि आए भाई, 1 पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठे हो जाएं, आवाम को फैसला करने दें, लेट द पीपल टू डिसाइड कि किसकी हुकूमत होनी चाहिए। ये जो सुपर लाडले, ये जो लोग, वो इदारे जिनका काम नहीं है इंटरफेयर करें पॉलिटिक्स में, आज ना सिर्फ पॉलिटिक्स उनके कंट्रोल में चली गई है, मीडिया उनके कंट्रोल में चला गया है, माइनिंग उनके कंट्रोल में चली गई है, ज़राअत उनके कंट्रोल में चली गई है, पूरे इदारे उनके कंट्रोल में चले गए हैं, इवन यहाँ तक कि जजेस कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। अगर ये सिचुएशन रहेगी तो हमारा मुल्क कैसे आगे चलेगा? अफसोस से कहना पड़ता है कि हम आज भी ये मुतालबा करते हैं, तमाम सियासी और जमहूरी ताकतें अपनी ताकत को समझें, अवाम की ताकत को समझें। अवाम को आप झुटलाएंगे, जो शहबाज शरीफ ने क्या कहा, मैं आँख कता रहा हूँ, मुझे उस पर फ़ख्र है। मैं किसकी आँख कता रहा हूँ? इस्टेब्लिशमेंट की आँख कता रहा हूँ जी, और मुझे उस पर फ़ख्र है। ठीक है भाई, करो फ़ख्र, लेकिन बात यह है कि अगर वोट आपने आवाम से लेने हैं, आवाम को फिर फैसला करने दो। 1 घंटे के नोटिस पे आप इमरान खान को लेकर जाएं, लाहौर में सिर्फ 1 घंटा पहले कह दें कि इमरान खान वहाँ पहुँच रहा है, आप दुनिया देखना कि कहाँ पहुँचती है, सारा कुछ छोड़ दें। आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट में हम इमरान खान को ला रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोगों को आने की सिर्फ इजाज़त दे दें, यहाँ मिलियंस की तादाद में लोग सिर्फ उसको देखने के लिए खड़े होंगे। आज 50% से ज़्यादा आपका वोटर जो है वो नौजवान है, जो 100% इमरान खान के साथ है, और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की आबादी 90% इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। तो आप 90% को नेगेट करके पूरी आवाम को आप गुलाम बना के आप ये तस्वर करते हैं कि हम इम्पोज कर देंगे, नवाज शरीफ जैसा भगोड़ा आएगा और उसको उठा करके हम सुपर लाडला बना के आपके ऊपर मुसल्लत कर देंगे। ऐसा लोग नहीं एक्सेप्ट करने वाले। लिहाजा लोगों की विश और ख्वाहिश को रखें, पुराने तरीका वारदात ख़त्म करें और इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। और अगर नहीं कराएंगे तो ये डिस्क्रेडिटेड इलेक्शंस को ना कोई मानेगा, ना इस इलेक्शन की कोई हैसियत होगी, और इसके मुताबिक बनने वाली कोई सो कार्ड कोई भी हुकूमत आएगी तो 6 महीने से 8 महीने नहीं चलेगी। अदालत क्या सिर्फ इमरान खान के लिए रखी हुई है? इलेक्शन कमीशन को यही तो मैंने कहा था। यानी इसका मतलब है कि आईनी इदारे को, जिनके पास पूरी पावर्स हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, अगर उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है तो वो अपनी पावर्स एक्सरसाइज करें, या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में वो अपने आप को साइड पे कर दें, रिज़ाइन कर दें। वो कहें कि हम इस कुर्सी के साथ वफा नहीं कर सकते, हम आइन के मुताबिक नहीं चल सकते और हमारी पावर्स नहीं है, हम अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो जिनके पास अनडिक्लेयर्ड पावर है उनको कहें ना कि भाई हमारे पास आइन ने पावर दी है, और जिसके पास आइन की पावर है और जिसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, अगर वो अपनी पावर्स एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये 25 करोड़ आवाम भी आपसे पूछेगी, लोग भी पूछेंगे, और अल्लाह के यहाँ भी आपके यहाँ जवाब देंगे। अच्छा, आखिरी सवाल ले लीजिएगा कि जमहूरियत की बका के लिए क्या ये मुमकिन नहीं है कि जमातें जो है वो इकट्ठी बैठ जाएं? आपने ये नहीं सोचा कि मिसाक जमहूरियत कर लिया जाए ताकि जमहूरियत की बहाली जो है वो मुमकिन हो, असली अपने रूप में आए? आपका ख्याल है कि तो इस्टेब्लिशमेंट तो पिछले साल कह चुकी है कि जी अब हम ए पोलिटिकल हो गए, हम सियासत में अमल दखल नहीं लेंगे, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो सब आपके सामने है। अच्छा, नामालूम तरीके से, नामालूम अंदाज से अगर इन्फ्लुएंस होगा तो ये गलत है। आखिरी सवाल सर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इंतखाबात नहीं हो सके थे, इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद भी जो तकर्रियाँ हैं, तबादले हैं, वो नहीं हो रहे उस तरह से जिस तरह से कहा जा रहा है। आने वाले इलेक्शन आपको मौजूदा हालात में साफ शफाफ नज़र आ रहे हैं, और अगर हो जाते हैं तो फिर आपका क्या इसके ऊपर टेक होगा, कबूल करेंगे? साफ़ और शफाफ इलेक्शन तो दूर की बात है, पहले तो इसके ऊपर अभी तक सवालिया निशान लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होगा भी कि नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, पत्थर पे लकीर है भाई। पत्थर पे लकीर होने के बाद इसहाक डार को किसने ये हिम्मत और जुर्रत दी है कि नहीं जी 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होगा? उसने परसों स्टेटमेंट दी है, किस कैपेसिटी में दी है उसने? क्या उसके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए? दूसरी बात,
तो भाई साफ शफाफ इलेक्शन के लिए प्री पोल रिगिंग जिस अंदाज से जारी है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है। भाई हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है, हमें फील्ड दे दें, लेवल हम खुद कर लेंगे। मुझे ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा मकामात पे हमने जलसे की इजाज़त मांगी, एक जगह पे नहीं मिली। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे लाहौर काना में मिली, और जो आपने देखा हमारे सारे वर्कर्स को उठा लिया। सिमिलरली पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पे मिली, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मौसेरा में आपने देखा वर्कर्स के साथ क्या हुआ। फिर सिर्फ यही नहीं, असद कैसर साहब जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी के चेयरमैन है, और उसने पूरे केपी में वो सारे कन्वेंशन और प्रोग्राम करने थे, उसको उठा लिया गया, उसके सगे भाई के खिलाफ भी पर्चा दे दिया गया। अगर ये जो तर्ज अमल है, ये सारा का सारा उनकी बौखलाहट को शो कर रहा है। लेकिन इस तरीके से लोगों की नफ़रतें मज़ीद बढ़ेंगी, इस तरीके से रियासत हमारी मुतहम्मिल नहीं हो सकती फर्दर एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स की। इसलिए कि आज जो सिचुएशन लोगों की हो चुकी है, लोगों के पास बिल भरने के पैसे नहीं हैं, लोगों के पास बच्चों की फ़ीसें देने के पैसे नहीं हैं, लोगों के पास रोटी खाने को पैसे नहीं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपके लिए मुल्क को चलाना मुमकिन नहीं रहा। लेकिन उसके साथ साथ आप जोर ज़बरदस्ती चेहरे बदले हैं, निज़ाम नहीं बदला। पहले इमरान खान लाडले थे, अब नवाज शरीफ लाडले हैं, उनको अब सामने लाया गया। यही पूरा एक सर्कल चल रहा है, इसको ख़त्म करने का कोई पक्का हल जो है वो किस तरह आप देखते हैं? पहली बात तो आपको बता दूं, मुझे बताएं ना, 2018 की बात आप लोग करते हैं। इमरान खान लाडला है, अवाम का लाडला है। मुझे बता दें, कहते हैं जी आरटीएस बिठाया गया था। ख्वाजा आसिफ ने किसको टेलीफोन किया था? आरटीएस इन लोगों के लिए बिठाया गया था। ख्वाजा आसिफ जो हारने वाला था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फ़ोन करके कहता है जी मुझे जितवाओ, और जितवा दिया गया, जो खुद मानता है। ख्वाजा आसिफ कहता है कि जी हम डील करके नवाज शरीफ को लेकर गए थे। वो भाई डीलर भी कभी लीडर हुआ करते हैं। इमरान खान वाहिद विजनरी लीडर है जिसने इस मुल्क के लोगों को शऊर दिया है। आज आपने देख लिया लम्स में क्या हुआ। लम्स में जब गया है आपका अनवार काकड़, लोगों के सवालों का जवाब आया है। ये वो शऊर है जो पब्लिक को मिला है, जो लोगों को मिला है। आज तो वो जेल में है ना। आज किधर पूरी दुनिया में आप चले जाओ, ओवरसीज में चले जाओ, किसी जगह चले जाओ, मार्केट में चले जाओ, एक आम आदमी, एक वर्कर, एक मजदूर, एक चौकीदार खड़ा होकर के आपको सच बताएगा कि कौन इसके साथ जुल्म कर रहा है। लेकिन सियासत के निज़ाम को तभी बेहतरी आएगी जब आवाम को फैसला करने देंगे। हम यही तो कहते हैं, आवाम को फैसला करने दें। हम और क्या मांग रहे हैं? क्या 2018 की बात करते हैं, कितने सदाकत अब्बासी इनके उठाए थे, कितने उस्मान डार इनके उठाए थे, कितने शेख रशीद इनके उठाए गए थे, और कितने इनके जलसे थे जिनको क्रश कर दिया गया था। ये जो हमारे साथ हो रहा है, इस वो था। छोड़े इस बात को कि जी बड़ा जलसा हो गया लाहौर में। क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले 126 दिन जो है वो डी चौक में बैठी रही, अब एक दिन के लिए भी जो है ना कोई धरना, ना कोई जलसा, ना कोई चीज़ भी नहीं की? क्या वजह है? कमज़ोरी की क्या वजह है? कोई कमज़ोरी नहीं है। हम आज भी इंशाल्लाह ताकतवर हैं। हमारी ताकत अवाम है, और अवाम की ताकत से हम इंशाल्लाह दोबारा वापस आएंगे और अवाम को ही ताकत देंगे। शुएब शाहीन साहब, ये तासुर दिया जा रहा है जो 8 फरवरी के इंतखाबात होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं उनको शायद मजबूर किया जाएगा। तो एक प्लानिंग चल रही है कि वकला को टिकट जारी किए जाएंगे। पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ नई शमूलियतों की बातें चली हैं, जिसमें फरतुल्लाह बाबर, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह की, तो क्या इसमें कोई सदाकत है? अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई नई इस तरह के लोग आ रहे हैं। अगर कोई आएगा तो वो आपको पहले बता देंगे। दूसरी बात यह है कि हमारी पॉलिसी क्या है, वकील भी होंगे, नॉन एडवोकेट्स भी होंगे, और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा तमाम सीटों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स आपको नज़र आएगा पीटीआई के हैं। उठाया जाना ना उठाया जाना, ये जितना ज़ोर ज़बरदस्ती जुल्म बर्बरियत कर सकते हैं ये कर लें, ये इनको मुँह की खानी पड़ेगी। वकीलों को क्यों नहीं उठाया जा रहा सर?